इसी तरह कुछ वक्त गुजरता गया। एक दिन उसी मुल्क का एक बूढ़ा आदमी पास के जंगल से गुजर रहा था। जंगल अब्बुड़ करते करते उसे रात हो गई, तो उसने सोचा कि अब रात के वक्त आगे बढ़ना ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। ये सोचकर वो बूढ़ा आदमी उसी जंगल में एक पीपल के दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात का वक्त था, खौफ के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। जब रात के 12 बजे तो उसने देखा कि एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में झाड़ू लगा दिया। फिर एक पानी छिड़कने वाला आया और हर जगह पानी छिड़क दिया। उसके बाद वहां कुर्सियां लगनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन, तख्त लाया गया। बूढ़ा आदमी पीपल के दरख्त पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां एक दरबार लगने लगी है। बूढ़ा आदमी बहुत डर गया और सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। ये लोग कौन हैं? क्या आज ये मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं? पता नहीं यह जिन्नात का दरबार है या क्या चीज है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वहां एक से बढ़कर एक शख्सियत आने लगी। अजीब मेहमान आने लगे। वो अजीब इसलिए थे क्योंकि उनका आधा जिस्म सांप का था और आधा इंसान का। खौफनाक नजर आने वाले नागों का दरबार सजा हुआ था। जब सब लोग आ गए तो वहां 2 और सिंहासन, तख्त रखे गए और थोड़ी देर बाद नागों के राजा और उनके बेटे युवराज, नौजवान राजकुमार आकर बैठ गए। पूरा दरबार उनका इस्तकबाल कर रहा था। उनके दरमियान जो बातें होनी थीं वो हो रही थीं, लेकिन नागराज का बेटा चुपचाप गर्दन झुकाए बैठा था। उस दरबार में राजकुमार की शादी के बारे में बातें हो रही थीं। जब राजकुमार की शादी का जिक्र आता तो वो गर्दन ऊपर करके बहुत उदास हो जाता। कुछ देर तक ये बातें चलती रहीं और इस दौरान वो बूढ़ा आदमी पीपल के दरख्त पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह किस बारे में बात हो रही है और ये लोग कौन हैं। उसे लगा कि आज वो उनसे जिंदा नहीं बचेगा। वो खौफ के मारे दरख्त की एक शाख से चिमट कर पड़ा रहा। 3-4 घंटे बाद दरबार खत्म हो गया। सब मेहमान वहां से जा चुके थे, लेकिन नागराज और उनका बेटा पीपल के दरख्त की तरफ आ गए। तब पीपल के दरख्त पर बैठा बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि ये लोग उसकी तरफ ही आ रहे हैं और उसे लगा कि अब ये उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया है कि वो उस दरख्त पर बैठा है। ये सोचकर बूढ़ा आदमी बहुत डर गया।